वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा हाफ वीडियो में हुआ था। अब आगे का जो इसमें किंगडम रह गए थे वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो नेक्स्ट किंगडम था वो था प्रोटिस्टा। अब ये जो प्रोटिस्टा होता है ना, वो क्या होता है, सिंगल सेल्ड यूकेरियोट होता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किए गए हैं। अब कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फॉलोइंग है, तो इनके इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो होता है क्राइसोफाइट्स। अब ये क्राइसोफाइट्स होता है ना, इसके अंदर किन किन को इंक्लूड किया गया है, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है डायटम्स, गोल्डन एल्गी, जिसे डेस्मिड भी कहते हैं। ये जो होते हैं ना डायटम्स, ये क्या करते हैं, डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि ओशन के अंदर मेन प्रोड्यूसर का फंक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं डायनोफ्लैजिलस। ये क्या होते हैं, मेनली फोटोसिंथेटिक होते हैं। और इसमें एक मेंबर आता है ग्वानाइलेक्स, जो कि क्या करता है, रिलीज करता है एक टॉक्सिन को, जिसके कारण से जो सीड होता है, जो सी का कलर होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। और इस फिनोमिना का हम रेड टाइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है यूग्लिनोइड्स। अब यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वो मेनली फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, पेलिकल नामक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिनोइड्स का यूग्लिना। अब इसी के अंदर जो नेक्स्ट मेंबर है वो है स्लाइम मोल्ड। अब ये स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड डेथ ऑर्गेनिक मटेरियल से ले ऑब्टेन करें, उन्हें हम क्या कह देते हैं, सेप्रोफिटिक कह देते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब इनके अंदर फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तो कुछ स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर बनता है। और ये जब अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं तो एक फ्रूटिंग बॉडी नामक स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। अब नेक्स्ट इसी के अंदर आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हिटरोट्रॉप्स होते हैं और क्या करते हैं, अपने फूड को नहीं बना सकते, उन्हें हम हिटरोट्रॉप्स कहते हैं। और ये एक किसकी तरह रहते हैं, प्रीडेटर की तरह या फिर पैरासाइट की तरह रहते हैं। प्रीडेटर उन्हें कहते हैं जो कि अपना फूड किसी ऑर्गेनिज्म को मार के लें या फिर उसके टिश्यू से लें, उन्हें हम कह देते हैं हिटरोट्रॉप्स। और ये आ जाते हैं प्रीडेटर्स के अंदर। इसके अंदर 4 मेजर ग्रुप को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट हो जाते हैं अमोइबोइड्स प्रोटोजोन्स। ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, सी वाटर के अंदर रहते हैं या फिर मॉइस्ट सॉइल के अंदर रह जाते हैं। एग्जाम्पल इज अमीबा। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि किसी के ऊपर अपना डिपेंड होकर फूड ले भी सकते हैं या फिर खुद भी अपना फूड बना सकते हैं। इसके अंदर जाता है एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट मेंबर इज सीलेटेड प्रोटोजोन्स। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक एंड मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके अंदर आ जाता है पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। इनके अंदर क्या होता है, एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेट पाई जाती है इनकी लाइफ साइकिल में। और एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि क्या करता है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कोज करता है। अब नेक्स्ट किंगडम है फंजाई। फंजाई क्या होता है, हिट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड को नहीं बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हिट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो 3 टाइप्स होता है मेनली। फर्स्ट है वेजिटेटिव, सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। ये सारे के सारे एक ही टाइप है, यानी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, वो किस किस तरीके से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि क्या होता है, उनकी एक टुकड़ों के अंदर वो विभाजित हो जाएंगे, जिससे फिर बाद में वो डेवलप होकर कंप्लीट प्लान अपनी बॉडी का निर्माण कर लेंगे। फिशन, फिशन के अंदर क्या होता है, जो एक सेल रहती है उसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है, फिर उसके बीच में पट का निर्माण हो जाता है, फिर लास्ट स्टेज में ये क्या करते हैं, ये पट द्वारा सेपरेट हो जाते हैं और फिर एक सेल 2 में डिवाइड हो जाती है। अब इसी के अंदर आता है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है कि इनकी बॉडी से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो कि सेपरेटेड होकर न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। अब नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर, वो कौन सा आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, स्पोर्ट्स के द्वारा होता है। अब ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोफोर्स या फिर जू स्पोर्ट्स। और जो थर्ड रिप्रोडक्शन होता है वो किन से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्ट्रक्चर से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, oospore
स्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो मेनली इसके अंदर 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव, जो कि तीन तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से, फर्गमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। नेक्स्ट आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। थर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि किनके द्वारा होता है, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, जिन्हें कहते हैं उसको स्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। जो सेक्सुअल साइकिल फॉलो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस इन जाइगोट। प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है, जब 2 सेल का न्यूक्लियस जो रहता है उसके वो फ्यूज़ नहीं करता है, उसका जो साइटोप्लाज्म रहता है वो फ्यूज़ हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी के अंदर क्या होता है, जब 2 सेल का न्यूक्लियस फ्यूज़ होके एक न्यूक्लियस बना ले तो उसे हम कहते हैं कैरियोगेमी। ठीक है, फिर मियोसिस होगा, फिर मियोसिस होने के बाद में क्या हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। अब क्या है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम कैसे कहते हैं, जो फंजाई की बॉडी होती है ना, जैसे हमारी बॉडी किससे मिलकर के बनी होती है, फंक्शन यूनिट क्या है, सेल है। तो वैसे जो फंजाई की मतलब बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं हाइफा। अब बहुत सारे हाइफा मिलकर के क्या बना लेते हैं, हाइफी। जैसे कि सिंगल सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। अब टिश्यू का जो ग्रुप है उन्हें हम क्या देते हैं, ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी या फिर ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो फंजाई की बॉडी होती है ना, उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सिंगल सेल स्टेज रहती है उसे हम हाइफा कहते हैं। जब बहुत सारी सेल्स ग्रुप में आ जाती है तो हमें हाइफी कहते हैं। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, हाइफा एंड हाइफी। हाइफा कहते हैं सिंगल सेल को, और जो हाइफी होती है बहुत सारी सेल्स को कहते हैं। अब ये जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती है तो क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करती है, और जो टिश्यू बाद में क्या कर लेते हैं, बॉडी को बना लेते हैं। तो ये जो इनकी बॉडी बनती है, जिससे बनती है उसे हम कहते हैं माइसीलियम। ओके, गॉट इट। फिर ये जो माइसीलियम के बेसिस पे है ना, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, या फिर इसके अंदर स्पोर बन रहे हैं या फिर फ्रूटिंग बॉडी बन रही है। तो जो फंजाई होती है ना, उनको हम मेजरली 4 क्लासेस के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज, फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इनको हम एक 1 बाय 1 देखेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे और इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है और उनकी जो मतलब बॉडी टाइप है, जो हाइफी है, वो कैसी है। तो फर्स्ट आ जाती है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है राइजोपस, म्यूकर, एल्बिगो। और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, जाइगोस्पोर्स के द्वारा होता है। ओके, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर के द्वारा होते हैं। जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। और एप्लोनिस्पोर के द्वारा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जो कि मूवेबल नहीं कर सकते। मोटाइल या नॉन मोटाइल का मतलब होता है, मोटाइल ऐसे स्पोर जो कि मूवेबल होते हैं, नॉन मोटाइल ऐसे स्पोर जो कि मूव नहीं कर सकते हैं खुद की हेल्प से। अब इसके अंदर जो हाइफी रहती है, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है वो कैसे होती है, एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, यानी कि उनके अंदर कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहता। उनके जो न्यूक्लियस रहते हैं वो बिखरे पड़े रहते हैं एक दूसरे के अंदर। नेक्स्ट क्लास ऑफ फंजाई इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सेक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल आ जाते हैं उन्हें, जो कि है पेनिसिलियम, मल्टी सेल्यूलर होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। यीस्ट जो कि यूनिसेल्यूलर होता है, सिंगल सेल से मिलकर के बनी होती है। एस्परजिलस, कैलोविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स सारे के सारे एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज के अंदर। इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर्स के द्वारा होते हैं, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। इसके अंदर 2 टर्म आती है, एंडोजीनियसली एंड एक्सोजीनियसली। एंडो यानी कि नाम से पता चल रहा है जो कि बॉडी के अंदर बनेंगे, और एक्सोजीनियस, एक्सो का मतलब होता है बाहर, जो कि बाहर की तरफ बने, उन्हें हम कह देते हैं एक्सोजीनियसली। तो जो एस्कोमाइसिटीज है उसके अंदर जो स्पोर बनते हैं ना, स्पोर वो एंडोजीनियसली बनते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम एस्काई कहते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है कोनिडियोस्पोर के द्वारा, और ये जिस स्ट्रक्चर पे बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कोनिडियोफोर। और इनकी जो हाइफी होती है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है और सेप्टेड होती है। थर्ड इसके अंदर जो क्लास आती है उसे हम कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो होती है उन्हें हम क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल है मशरूम, जिसे हम अगेरिकस भी कहते हैं, स्मट जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, रस्ट पक्षीनिया, ये डिजीज कोज करते हैं, ब्रैकेट फंजाई ऑफ पफ बॉल्स। अब इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिडियो स्पोर्ट्स के द्वारा होता है, जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। जिस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं उसे हम बेसिडियम कहते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक स्पोर नहीं पाई जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जिस
चीज़ से होता है उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इनकी जो बॉडी रहती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और फिर बाद में डेवलप होकर के कंप्लीट बॉडी का निर्माण कर लेगी। और इनकी जो हाइफी होती है वो कैसी होती है, ब्रांच एंड सेप्टेट होती है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो क्लास है लास्ट वो है डिटोरोमाइसिटीज। डिटोरोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप जो सेक्सुअल साइकिल देखने को नहीं मिलती है, जिस वजह से इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। और इसके एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा। और इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो मतलब एकदम वेल डेवलप नहीं होता है, ऑब्जर्व्ड नहीं होता है, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। और इनकी जो हाइफ भी रहती है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है, बीच बीच में एक दूसरे से सेप्टा के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं। अब नेक्स्ट किंगडम है प्लांटी। प्लांटी के अंदर क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको हम किसके अंदर रख देते हैं, प्लांटी के अंदर रखते हैं। ओके, नेक्स्ट किंगडम आ जाता है एनिमिलिया। इस किंगडम को मतलब इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना, ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं। हेटेरोट्रोफिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं, वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे, उन्हें हम कह देते हैं हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और उनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको 5 किंगडम के अंदर रखा ही नहीं गया है, जो कि उन्हें अलग ही मतलब इनको दर्जा ही नहीं दिया गया है। इनको जो 5 किंगडम हमने पढ़े थे उनमें किसी भी किंगडम को इनके अंदर रखा जाए तो इसके अंदर जो फर्स्ट आ जाता है वायरस। वायरस क्या जाता है, नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर यानी कि इनके पास सेल ही नहीं होती है। तो किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म को हम 5 किंगडम में तभी रख सकते हैं जिनके पास एक वेल डिफाइंड सेल होती है। तो वायरस जो होते हैं इनके पास सेल ही नहीं होती, जिसके कारण से इनको जो दर्जा है 5 किंगडम के अंदर इंक्लूड होने का वो नहीं मिला है। इनके पास में क्या होती है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाई जाती है बाहर की तरफ। ओके, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो डीएनए या आरएनए हो सकता है। इसके साथ में इनके पास में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं वीरियोइड्स। in 1971 टियो डाइनर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एंडस, यानी कि एक साइंटिस्ट थे टियो डाइनर, उन्होंने क्या होता है एक इन्फेक्शन करने वाली स्ट्रक्चर को खोज किया था जिसको उन्होंने वीरियोइड नाम दे दिया था। और उनके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है, जो कि किस में पाए जाते हैं, मेनली प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रियोन्स। इनके पास में क्या होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन। जब कहते हैं मतलब ऐसी प्रोटीन जो कि इन्फेक्शियस होती है वो एग्रीगेट हो जाती हैं और कोज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़, जो कि क्या करती है, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ को कोज करती है, जैसे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, कॉमनली कोल्ड काउ डिजीज़ इन कैटल्स, जो कि क्या करते हैं, जब कैटल्स होते हैं ना, ऊँट जो होते हैं उनके अंदर डिजीज़ कोज करती है जिसे हम काउ डिजीज़ भी कहते हैं। इट इज़ एनालॉग वेरिएंट जैकब डिजीज़, सीआर जैकब डिजीज़ इन ह्यूमन, जो कि एनालॉग होती है सीआर जैकब डिजीज़। लास्ट आ जाते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं, जब एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ में मिल जाते हैं ना तो उसे हम कहते हैं लाइकेन कहते हैं। अब ये जो लाइकेन के अंदर क्या होता है, जो एल्गी रहती है ना वो क्या करती है, फूड देने का काम करती है। जो फंजाई जो होती है वो क्या करती है, शेल्टर देने का काम भी करती है और साथ में क्या करती है, न्यूट्रिशन भी देगी एल्गी को। तो ये दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं, यानी कि हम तेरे बिना नहीं रह सकते, तू नहीं तो मैं भी नहीं। एक मतलब दोनों की एकदम अच्छी तरीके से शादी हो रखी है भाई। एक रूसेगा तो दूसरा बोलेगा कि भाई मैं भी मर जाऊंगा, एक बोलेगा मैं मर रहा हूँ तो दूसरा बोल रहा है मैं तुझसे पहले मरूंगा। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म का समूह जो which is completely dependent on each other. If one die, another will also die. ओके, तो ऐसा नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं है कि एक नहीं है तो दूसरा बोलेगा हाँ ठीक है मैं तेरे बिना निकल लूँगा, तू नहीं तो कोई और सही। इन्होंने मांग भर दी है, फेरे ले लिए हैं एक दूसरे से, तो उसे कहते हैं लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं ना वो कहते हैं वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि जहाँ पर भी पोल्यूशन होगा ना तो लाइकेन को अगर हम वहाँ पे छोड़ेंगे तो बता देंगे हाँ भाई यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। तो हम पोल्यूशन की जांच करने के लिए लाइकेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मतलब मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय।